अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के मुसलमानों पर रोजाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जाता है और ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा है। ये खूबसूरत तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये राख का ढेर बन चुका है। इसका तल्लक दुनिया की इन मजलूम तरीन कौमों में से एक है जो अपने ही घर में बेघर हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी है जो सदियों से बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रही है। एक ऐसी सरजमीन जो कभी अमन का गहवारा थी, अब जंग, बर्बरियत और जुल्म की दास्तानें सुनाती है। आज की वीडियो में हम इस दर्दनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे और आपको फलस्तीन की कहानी सुनाएंगे। आज की वीडियो में हम फलस्तीन की अहमियत, इसका तारीखी पस मंजर और फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि यह सरजमीन कैसे तकसीम हुई, यहाँ कैसे एक ताकतवर रियासत का क़याम हुआ और इसके नतीजे में फलस्तीनी अवाम की जिंदगियों में कैसे तब्दीली आई। फलस्तीन मशरिक़ वस्ता के दिल में वाक़या एक सरजमीन है जिसकी सरहदें उर्दन, मिस्र और इसराइल से मिलती हैं। ये वही मकाम है जिसे कभी दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता था, जिसकी जमीनें जरखेज और बागात हर तरफ फैले हुए थे। फलस्तीन का कुल रकबा तकरीबन 6020 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का फलस्तीन का बेशतर हिस्सा फलस्तीनियों के लिए तकरीबन नो गो जोन बना दिया गया है। एक तरफ यहाँ इसराइल की दीवारें हैं तो दूसरी तरफ नाकाबंदी। ये जमीन जहाँ कभी सुकून और अमन था, आज कैद की सूरत इख्तियार कर चुकी है। फलस्तीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ फलस्तीन कहा जाता है, ये मगरबी एशिया के जनूबी लेवंट इलाका है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मुल्कों में से 145 मुल्कों ने तस्लीम किया था। इस कुल रकबे के 3.5% हिस्से पर पानी मौजूद है जो खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। अगर बात करें यहाँ की कुल आबादी की तो 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 54,83,450 लोग रिहाइश पजीर हैं। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 163 नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग आबाद हैं। फलस्तीन एक हंसता खेलता मुल्क था जिसे इसराइल की नजर लग गई। आज फलस्तीन के 80% रकबे पर इसराइली नाजायज तौर पर काबिज हैं। मौजूदा वक्त में फलस्तीन कम और इसराइल ज्यादा लगता है। फलस्तीन का कैपिटल यरूशलेम है जो कि इसराइल का भी है। यरूशलेम दरअसल अब्रानी जबान का लफ्ज है। ये शहर बहर रोम और बहर मुर्दार के दरमियान यहूदी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब यानी नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और इस्लाम सबके लिए मुकद्दस समझा जाता है। रियासत फलस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं। जबरदस्ती नाजायज तरीके से इस पर कब्जा करता जा रहा है। ये काफी हद तक टूट फूट का शिकार भी है, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल सरकारी दफातर के जेर इंतजाम है। इस शहर में मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्जा करना चाहते हैं। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुकद्दस सबसे अजीम है। इस इहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है जो मस्जिद एहराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 125,156 मुरब्बा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 9,81,711 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 7800 लोग आबाद हैं। फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है जहाँ फलस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है।
یہ غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76.6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے بحر روم کا ساحل لگتا ہے۔ حماس کے حملوں سے پہلے جنگ کے دوران بڑے پیمانوں پر لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ اس شہر کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 5,90,481 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کی ہے۔ ان جنگوں سے پہلے فلسطین کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جنگ سے پہلے بالکل ایک عیاش عرب ملک تھا۔ یہاں بھی دنیا کا ہر اچھا اور برا کام ہوتا تھا۔ فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد دوسرے عرب ملکوں میں شفٹ ہو چکی ہے۔ جنگوں سے پہلے یہاں بھی رات کے وقت ڈانس کلب پارٹیز، سوئمنگ پول پارٹیز اور بیچ کے کنارے انتہا کی فحاشی ہوتی تھی۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام ہیبرون ہے، جہاں ابراہیمی مسجد موجود ہے، جو آدھی مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھی یہودیوں کے پاس۔ یہ اتنی بڑی ہے، اس شہر کی کل آبادی 2,01,063 لوگوں پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستوں، اب ہم دنیا کے 5ویں سب سے قدیم ترین شہر نیبلوس کی سیر کرنے جا رہے ہیں، جسے نیبلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم ترین ثقافت رکھتا ہے۔ یہاں کے گھر اور بازار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا شہر کا کل رقبہ 28.6 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 1,75,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کئی سو سال قبل بنائے گئے بازار اور مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ پیارے دوستوں، بیت المقدس کے قریب ایک ایسا شہر جو تاریخ سے مالا مال ہے۔ اس شہر کا نام بیت اللحم ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی اسی شہر میں ملتی ہے۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 1420 میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 10.611 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 25,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو ہاؤس آف میٹ اور ہاؤس آف بریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس سرزمین پر بہت سی حکومتیں آئی اور چلی گئی، جن میں یونانی، فارسی، رومی، ترک اور صلیبی حکومتیں سر فہرست ہیں۔ اسلام نے اس خطے کو 638 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت کے بعد 1095 میں صلیبی قابض ہوئے اور جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے راستے میں آنے والے ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ 1516 میں عثمانیوں نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیا۔ برٹش حکومت کے دوران اسرائیل میں یہودی پورے زور و شور سے مہنگی زمینیں خرید کر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہودی لوگ خاصی دگنی رقم ادا کر کے فلسطین کی زمین کو خریدا اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔
फलस्तीन के लोगों ने रहमदिली करते हुए इनको पनाह दी, मगर ये इनके घरों पर ही वक्त के साथ साथ काबिज होना शुरू हो गए। आज भी लड़ाई की असल वजह बैतुल मुकद्दस है। अरबों और यहूदियों की लड़ाइयां काफी अरसा तक चलती रही। 1945 में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एक इजलास के तहत रखा गया, जिसमें फलस्तीन को तकसीम कर दिया गया। 15 मई 1948 को फलस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसराइल बाकायदा तौर पे वजूद में आ गया। इस मुआहदे के बाद अरबों ने बैतुल मुकद्दस की कई जंगें लड़ी, मगर इसराइल हमेशा जीत हासिल करता गया। ये जंग आज दिन तक जारी और सारी है। फलस्तीन की कौमी ज़बान अरबी है। फलस्तीन में 3 करेंसियां मौजूद हैं। नंबर 1 इजिप्शियन पाउंड, नंबर 2 इसराइली न्यू शेकल और नंबर 3 जॉर्डन दिनार। अगर हम गजा को देखें तो बिल्कुल समुंदर के सामने एक लंबी पट्टी की मानित ये शहर है, जिसकी बैक साइड पर एक लंबी दीवार और फ्रंट साइड पर समुंदर है। ये दीवार पूरी गजा को कवर करती है। दरअसल ये इसराइल और गजा के दरमियान एक बॉर्डर है। इस दीवार को 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी पर्पस और कब्जा प्लानिंग के तहत तामीर करवाया था। अगर किसी गजा के शहरी को बैतुल मुकद्दस की जानिब जाना होता तो एक लंबे और सुनसान इलाके से गुजर कर जाना पड़ता है। गजा की दीवार की दूसरी जानिब इसराइल है, जहां पर हर चीज की फरावानी मौजूद है, लेकिन गजा में किल्लत पानी इंतहा की हद तक है और दौरान जंग खाने पीने की तमाम अशिया की भी किल्लत पड़ जाती है। बहुत से मुसलमान बच्चे और लोग भूख की शिद्दत की वजह से इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वही इसराइल की जानिब हर चीज की फरावानी है। मौजूदा वक्त में पूरे फलस्तीन में क़यामत का मंजर है। ज्यादातर घर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसराइली फौजियों का कब्जा है। फलस्तीनी अवाम आज भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। इनके दिलों में ये यकीन है कि एक दिन इनके ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। एक दिन इनके बच्चे भी अमन और सुकून की फिजा में सांस लेंगे। इनकी उम्मीदें दुनिया के लिए एक सबक हैं। मुश्किलात और अज़ियतों के बावजूद इंसान अपने हक के लिए लड़ता रहे तो कामयाबी जरूर मिलती है। फलस्तीनी अवाम पूरी दुनिया के लोगों से अपील करते हैं कि वो इनके हक में आवाज उठाएं। ये दुनिया के हर इंसान का फर्ज है कि वह मजलूम का साथ दें, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। आपका छोटा सा इकदाम, आपका एक आवाज बुलंद करना इन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन सकता है। आखिर में आप सबसे यह दरख्वास्त है कि फलस्तीनियों की हालत पर गौर करें। हम सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। फलस्तीन की आजादी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया भर के लोगों की एक मुश्तरका कोशिश की जरूरत है। याद रखें, जुल्म की रात चाहे कितनी तवील क्यों ना हो, उम्मीद की सुबह जरूर आती है। प्यारे नाजरीन, फलस्तीन की इस दास्तान को सुनकर आपका दिल भर आया है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया फलस्तीनियों की मुश्किलात को समझ सके। इनके लिए दुआ करें, इनकी आज़ादी के लिए आवाज उठाएं। अल्लाह हम सबको फलस्तीनी अवाम के लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।